लेकिन असम के जो अभी आंकड़े हैं सीटों के, देखिए वो भी आ गए। एक तरफ 95 सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी आगे है और जो एग्जिट पोल के अभी अनुसार जो हम दिखा रहे हैं, और उसी में 28 पर है कांग्रेस। तो अभी देखिए बड़ा फासला जो है वो बनता यहां पर नजर आ रहा है। प्रशांत उमराव जी, अभी जो सीटों के आंकड़े हैं उस पर आपका रिएक्शन? आकलन है वही आपके चैनल पे ही आंकड़े आए हैं और इसी के आसपास ही मुझे लगता है कि 4 मई भी आंकड़े आएंगे। 4 मई को परिणाम आएंगे और कुछ सीटें बढ़ भी सकती हैं, घटने का कोई वो नहीं है। बंगाल में जिस तरीके से घुसपैठियों के विरोध में काम हुआ है, डेवलपमेंट के काम हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट को पहले किस तरीके से किनारे रखा जाता था, इग्नोर किया जाता था, हमारी 12 साल की मोदी सरकार में और 10 साल की असम की सरकार में लगातार वहाँ डेवलपमेंट के काम हुए। सभी वर्गों को के लिए हमने काम किया है और समाज के सभी वर्गों का सपोर्ट वहाँ पे मिला है। हिमंता बिस्वा शर्मा जी वहाँ के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं अब तक के असम में, और लोग इसीलिए प्यार से उनको मामा भी कहते हैं। और हम देखते हैं कि लगातार जब घूमते हैं अपने प्रदेश में, जाते हैं लोगों से, जनता से मिलते हैं, गाड़ी से उतर के भी मिलते हैं, महिलाओं का, बच्चों का, पुरुषों का, जिस तरीके से उनके प्रति लगाव रहता है, एक फैमिली पर्सन की तरह, एक बड़े भाई की तरह वो लोग मिलते हैं बच्चों से, महिलाओं से। तो ये वो प्यार जो है, वो स्नेह है, एक वोट के रूप में उनको हिमंता जी को मिल रहा है और ये पूरी तरीके से उनके फेस पे चुनाव लड़ा गया है। ठीक है, चलिए अब सीटों की जो संख्या आई उस पर प्रियंका जी के पास में चल रहा हूं। प्रियंका जी, अभी जो सीटें हमें नजर आती हैं, 28 कांग्रेस की सीटें अभी नजर आती हैं, यानी 2021 से भी तकरीबन आप 22-23 सीटें पीछे अभी नजर आती हैं। इस पर क्या आपका एनालिसिस कहता है? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये सर्वे किस आधार पर किए गए हैं मुझे नहीं पता, पर जो पब्लिक का परसेप्शन है, जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी थी, उन सारी चीजों से साफ देखकर लगता है कि पब्लिक बदलाव चाहती है। और वास्तविकता ये भी है कि आज जिस तरीके से चुनाव खत्म होने के बाद लोगों के अंदर भय और डर है कि किस तरीके से गैस के प्राइस हो या तेल के प्राइस हो बढ़ने वाले हैं। इवन पेट्रोल पंप पे आप आज जाइए तो कहीं ना कहीं आपको बैनर मिल जाएगा कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। सारे लोग होल्ड करके रख रहे हैं क्योंकि हकीकत ये है कि प्राइस बढ़ेंगे और वो महंगाई वाकई में पूरे देश के लिए एक कमर तोड़ महंगाई साबित होगी। और सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री जी डमरू और त्रिशूल लेकर टहल रहे हैं। तो वास्तविकता ये, उन्हें चिंता भी नहीं है कि इस देश में महंगाई बढ़ रही है, इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। पर अगर आप देखिए कि इस तरीके से बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में गड्ढे नहीं, अरे भाई उत्तर प्रदेश में आपको गड्ढे नहीं दिखते? पूरे पूरे बड़े बड़े गड्ढे, आप ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं, गड्ढा जो है 5 फीट का खुद जाता है, तो आपको गड्ढे नहीं दिख रहे उत्तर प्रदेश? ठीक है, बिल्कुल प्रियंका जी, लौटूंगा आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब सीधा आपको लिए चलते हैं। असम में इस बार किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को अगर हम दिखाएं तो 41.2% वोट शेयर यहां कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की तरफ चलें तो 46.1 वोट फीसदी मिलता नजर आ रहा है, यानी कि 5% जो है कांग्रेस से ज्यादा है। IUDF की अगर हम बात करें तो 2.8%, यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को 2.8%, और अदर्स के खाते में 9.8% वोट शेयर जाता नजर आ रहा है। चलिए अब सीधे आपको जरा यह भी बता देते हैं इस सर्वे में असम की किस पार्टी को कितना सीट शेयर हासिल हुआ है। चलिए अब देखिए, सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी असम में किस पार्टी को कितना सीट शेयर मिला। भारतीय जनता पार्टी 95 सीटों पर अभी यहां बढ़त बनाती नजर आई। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है 28 सीटें, यानी कि पिछली बार से तकरीबन 22 से 30 सीटें कांग्रेस की घटी हैं। AIUDF की अगर हम बात करें तो 3 सीटें यहां मिलती नजर आ रही हैं, और अदर्स के खाते में जो 0 सीट जाती नजर आ रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी 95, कांग्रेस 28। इसके बाद IUDF जो है 3 सीटों पर नजर आती है, और उसके बाद अदर्स के खाते में 0 यानी 0 सीट जाती नजर आती है। प्रभात जी, सीटों पर वो आपका एक कमेंट में लेना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी बढ़त यहां भारतीय जनता पार्टी और हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को असम में मिलती नजर आती है। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे विकास जी, जो वहां पे मुद्दे बनाए गए थे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, और वहां चाय बागानों का मामला है, वो कहीं धरातल में दिखाई नहीं दिया। वहां पे निश्चित तौर पे डबल इंजन की सरकार का एक जो कंसेप्ट था वो वहां की जनता ने उसको स्वीकार किया। और 95 सीट अगर आज एग्जिट पोल में दिखाई जो सवाल आप उठा रही थी तो उसको तो प्रभात जी नकार रहे हैं कि वो जमीन पर नहीं मिला है। गए होते तो तुम्हें पता चल जाता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जिस तरीके से, अरे भाई, जिस तरीके से लखनऊ से, इवन लखनऊ में उठाने वाले लोग हैं, अरे प्रशांत जी सुन तो लीजिए, लखनऊ में जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं वो गायब थे।
कूड़ा नहीं उठाया मोहल्लों का, किस लिए नहीं उठाया? क्योंकि कूड़ा उठाने वाले गए थे असम चुनाव में वोट डाल, जिनको यहाँ की मेयर कहती रही कि ये तो घुसपैठी है। अरे भाई आप लोग ना इधर चलते हैं ना उधर चलते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि भैया ये है कि आपको वोट नहीं मिलेंगे। अरे भाई वोट एक ही तरीके से नहीं मिल सकते, वोट चोरी अगर की गई हो तो उसके अलावा वोट मिलेंगे, क्योंकि इस बार जनता त्रस्त हो गई है इन लोगों से और इनके प्रोपेगेंडे से। अब तो बताइए क्या ये मैं मान लूं प्रियंका जी कह रही हैं कि जो अभी ये हम आंकड़े दिखा रहे हैं इसके पूरे उलट रहेंगे, आप ये अभी भी मान रही हैं? बिल्कुल मान रही हूँ मैं, और आपके किसी भी आंकड़ों पर मैं विश्वास नहीं करती। ठीक है, प्रभात जी कुछ कह रहे हैं, प्रभात जी का हम रिएक्शन ले रहे हैं। जी प्रभात जी बोलिए। देखिए प्रियंका जी अपना दावा रही हैं, उनकी 25 रहे हैं, वो कहीं सरकार बनाते हुए रहे हैं, लेकिन दावा हो सकते हैं क्योंकि 4 मई को परिणाम आएंगे, उनको भी अपना दावा करना देखिए है। आप जनता के ऊपर नहीं है, आप जनता से ऊपर नहीं चले गए। पर मैम सर्वे तो हमने जनता के साथ ही किया है ना। बिहार पे जनता इतनी मोटिवेटेड है कि वोट दे देगी। 2014 से ज्यादा क्या लहर अभी बन गई है क्या? हकीकत ये नौकरियां है नहीं। और आप बताइए कि कौन नहीं परेशान है, चाहे आदिवासी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, सब तो परेशान घूम रहे हैं। और आप कह रहे हैं पता नहीं कौन सी लहर चल रही है। अरे भाई ये 2 चीजें तो गिना दीजिए, आखिर सरकार ने ऐसा क्या कर दिया है कि पूरी दुनिया उनको, पूरा जो देश है वो उनके लिए पागल हो रखा है। अरे भाई ठीक है, इस पे प्रशांत जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन अशोक जी बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कुछ लिख रहे हैं, शायद आंकड़े उन्होंने जो बनाए थे उसके आधार पर। अशोक जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? ठीक है लौटूंगा प्रभात जी, प्लीज 1 by 1 प्लीज। जी अशोक भाई। विकास जी देखिए ऐसा है कि अभी 3 मई तक भाजपा ऐसे ही बढ़ती रहेगी, और 3 मई के बाद जब 4 मई आएगा तो भाजपा रसातल में चली जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र को भाजपाइयों ने कुचला है अपनी जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर करके, जनता भी उसी तरह से इनको चुनाव में कुचलने का मन बना चुकी है। और मैं भी वही देख रहा, जो आप कह रहे थे मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए सारी में स्थिति खराब है। वो जो सपना पाले थे पश्चिम बंगाल जीत लेंगे, जो सपना पाले थे कि असम में दोबारा चुनाव जीत जाएंगे, तो सपना उनका पूरा नहीं होने जा रहा, क्योंकि असम का जो आप यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, वहां पर वास्तव में अगर आप देखेंगे तो सबसे लो मतलब वेज वहां पर है, 200-250 मजदूरी वहां पर है, सबसे पुअर वहां लिविंग स्टैंडर्ड है, पुअर एजुकेशन है, मतलब सारी दुश्वारियां असम की जनता झेल रही है। और जो है डबल इंजन सरकार में झेल रही है, ऐसा नहीं कि केंद्र में दूसरी सरकार असम में दूसरी सरकार। आप बताइए, यहाँ पे भाजपा के साथी बैठे हैं और हमारे पत्रकार महोदय बैठे हैं, असम में चाय के जो मजदूर हैं जो काम करते हैं उनकी मजदूरी कब बढ़ाए इन्होंने, कितनी बढ़ाया इन्होंने? 1 पैसे नहीं बढ़ाया, और कह रहे हैं कि वहां कोई इशू ही नहीं। ठीक है, इसी पे मैं जवाब ले रहा हूं। प्रशांत जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं सूर्य जी के पास चलूंगा। देखिए विजय जी, जो आपके आंकड़े देख करके जो हमारे विपक्ष के साथियों का जो है बिल्कुल हालत खराब हो गई, इसलिए वो जुलूल की बातें कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हिमाचल और कर्नाटक में कोई आदमी बेरोजगार नहीं है। जो भी व्यक्ति 18 साल का होता है उसको वहां पे सुक्खू जी और वहां के सिद्धारमैया जी पकड़ पकड़ के नौकरी देते हैं। और जो है अभी जो आपदा में अवसर तलाशते हुए हिमाचल में जो मीडिया ने खबर प्रकाशित की थी कि 5 रुपए डीजल पेट्रोल के बढ़ गए हिमाचल में, वो एक्चुअली में बढ़े नहीं थे, घटा दिए सुक्खू जी ने। और ये भी खबर गलत, सुन लीजिए मैडम, हिमाचल में क्या, हिमाचल की तो छोड़िए, आप उत्तराखंड में आ जाइए। फिर मैं गीता भंडारी को आज तक आप लोग न्याय नहीं दे पाए हैं। और आपकी जो महिला नेत्रियां वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि भैया जनसंख्या बीच में ना बोले ना, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, इस तरह मत करिए। ठीक है प्रियंका जी, जब आप बोल रही थी वो मुझे लगता है प्रियंका गुप्ता जी बोलिए। प्रशांत भाई बोलिए। सिमी रोजबिल ने बोला कि यहाँ पे संबंध बनाने पड़ते हैं कांग्रेस में, हो सकता है वही प्रियंका गुप्ता जी के बारे में बोला हो, तो ये तो कांग्रेस का कल्चर है, तो वो हमको मत बताइए। और पेट्रोल डीजल के दाम जो है हिमाचल। और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आपके पास लौटूंगा सूर्या जी। आखिरी आपका कमेंट, जो सीटों की हम बात कर रहे हैं, बहुत 10 सेकंड मेरे पास हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या यही रहेगा आसपास? जल्दी से सूर्य जी। जैसे पहले ही बोला था, शुरू भी किया था, जो आसाम में जो गवर्नमेंट है जैसा है, ये जो आपका जो प्रोजेक्शन दिख रहा है ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। आई एम इन एग्रीमेंट विद दिस। चलिए ठीक है, देखिए 2-2 का रेशियो नजर आ रहा है। जो पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे वो इससे सहमत नजर आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग प्रतिक्रियाएं, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों। लेकिन अभी सिर्फ असम का दिखाया है, बंगाल की बारी बाकी है, इसलिए बने रहिए। मेगा एग्जिट पोल न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।